हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से आपको लेकर क्या चल रहा है, जो आपको लेकर इनके दिल में है। आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है या जो भी रिश्ता था, उसको लेकर इनके दिल में आज सुबह से क्या चल रहा है, क्या हालात इनके अब करंट में बने हुए हैं, किस स्थिति से ये गुजर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आपको अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना होगा। अपने और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स मेंशन करना होगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, I can't let you go. Why did you break my heart? Spirits गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। I daydream about you. व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है। डिवाइन, I am dying to hear your voice. I am in pain. I cry over you. एंड ओवरऑल एनर्जी है आई हैव नार्सिसिज्म। तो देखो व्यूअर्स, अगर मैं इस इंसान के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, ये उन लोगों में हैं जैसे ना अपनी गलती नहीं मानते, आसानी से अपनी गलती नहीं मानते, और जब बात आती है ना इनकी गलती मानने की या सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि अब इन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तो ये यहाँ पर ना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं, या वहाँ पर अपनी गलती मानने की जगह दूसरों की गलती गिनना, दूसरों की गलती दूसरों से कहना, दूसरों के मुंह से सुनना, उस तरह से ये एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आई हैव नार्सिसिज्म की एनर्जी मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, कुछ व्यूअर्स के केस में ये खुद ऐसे हैं, तो कुछ व्यूअर्स के केस में थोड़ा सा इनका आसपास का जो माहौल है, यानी कि जो परिवार है, पारिवारिक मसले जो है ना, उन्हें इन्होंने ऐसे ही देखा कि कभी भी इंसान को अपनी गलती नहीं माननी चाहिए, फिर चाहे उसने करी हो या नहीं करी हो। उसके अलग एक ऐसी भी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, देखो व्यूअर्स यहाँ पर ना कि इनका थोड़ा सा ये भी मेंटेलिटी है कि इन्हें पता है कि इनके परिवार के इस सदस्य ने गलती करी, और ये फिर भी ना उसे कवर अप करेंगे, उसको बजाय हाईलाइट करने के, उसको बजाय करेक्ट करने के, उसको बजाय एक्सेप्ट करने के, ये वहाँ पर उसे अपने परिवार का एक सदस्य मानकर कि भाई ये मेरे परिवार का सदस्य है या ये मेरे परिवार है और मुझे इसके अगेंस्ट ना तो कुछ बोलना ना किसी को बोलने देना। तो उस तरह की भी मैं थोड़ा सा इस इंसान की सोच या इनका परसेप्शन ऐसा यहाँ पर बनता हुआ देख रही हूँ। अब आपके लेकर इनकी सुबह से अगर एनर्जीज की बात करी जाए ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये चांसेस बन रहे हैं कि अगर सोने से पहले ये पर्सन व्यूअर्स कुछ सोचते हैं ना, या इनके दिल और दिमाग में अगर कुछ चलता है तो वो आप चलते हो, और यहाँ पर ना सिर्फ केवल वो रिश्ता या आप चलते हो, यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना काफ़ी ज़्यादा ख्वाबों में भी देख रहे हैं, फिर चाहे वो सोती आंखों से हो या जागती आंखों से हो। और ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनसे दूर चले गए हो, आप इनसे बहुत दूर जाते जा रहे हो, जैसे जैसे वक्त जाता जा रहा है वैसे वैसे आप भी इनसे दूर होते जा रहे हो, और ये आपको ना जाने नहीं दे पा रहे। मतलब एक तरह से आप ये समझिएगा, इन्हें ये लग रहा है कि जितना दूर आप जा रहे हो, जितने कदम आपके बढ़ रहे हैं, उतना इन्हें तकलीफ हो रही है, उतना इन्हें रोना आ रहा है, उतना इनका ना ये आपके दूर जाने से दिल टूट रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आप दोनों के बीच में, जैसे मैं देख रही हूँ, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, और इस नो कांटेक्ट के दौरान ये पर्सन व्यूअर्स आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी ना काफ़ी ज़्यादा मरे जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना वक्त हो गया कि इन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। और ये पर्सन व्यूअर्स जैसे एक होता है कि आप हर वक्त जब इस इंसान के दिल और दिमाग में चलते रहते हो ना, तो फिर ये पर्सन वो कहीं तो निकलेगा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोग हो, दोस्त यार हो, उनसे आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। आपकी बैक के पीछे आप ही के बारे में पूछना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस हाल में हो, किस कंडीशन में हो, क्या फील कर रहे हो, या फिर जो इनके दिल में आपको लेकर है वो सब बात करना ये यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो सुबह से मैं इनकी एक ऐसी एनर्जी व्यूअर्स यहाँ देख रही हूँ जहाँ ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को उस वे में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि
हर वक्त आप ही क्यों इनके दिमाग में चल रहे हो? सोने से पहले, जागते वक्त, सपनों में, ख्वाबों में, हर वक्त आप ही, आपका ख्याल इनको क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका ख्याल इन्हें जितना आ रहा है ना, उतना ज़्यादा इन्हें तकलीफ हो रही है इस चीज़ की कि अब आप इनके पास नहीं हो, आप इनसे दूर जा चुके हो या ये आपसे दूर जा चुके हैं इसी रीजंस के चलते। और ये थोड़ा नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी या नार्सिसिस्ट सोच होने के चलते ना, ये चीज़ें थोड़ा सा ऐसे आ जाती है कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ क्या, या मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ क्या, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं बार बार उसको सोचे जा रहा हूँ या सोचे जा रही हूँ। इन सभी चीज़ों का ये पर्सन व्यूअर्स ये मतलब लगा रहे हैं कि भाई मैं शायद ना यहाँ पर उसकी यादों के आगे कमज़ोर पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ, जबकि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ या मैं उस तरह की इंसान नहीं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से है। और चीज़ें मैं आपको टैरो से बताती हूँ, राशियाँ, नंबर्स, मंथ, सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर व्यूअर्स की बैक के पीछे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। डिवाइन मुझे, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर पहले आपका आया है व्यूअर्स 3 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका आया है 6 ऑफ वैंड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड बॉटम की एनर्जी आई है व्यूअर्स आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये रिवर्स में है। देखो व्यूअर्स, बेसिकली आपकी बैक के पीछे ये इंसान ना आपके बारे में ये जानकारी जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी है या नहीं। क्या आपने अपना प्यार, अपना इमोशन जो कभी एक वक्त पे इन्हें दिया करते थे, इनके लिए हुआ करता था, वो आपने किसी और को ऑफर कर दिया या किसी और ने आपको ऑफर करा है या नहीं इस दौरान में। इनके दिल आपके बारे में ये जानने का कर रहे हैं कि आप अब किस तरह के इंसान बने हुए हो, आपका नेचर क्या है। जैसे जब आप इनके साथ थे तब इन्हें पता था कि आप एकदम काइंड नेचर के हो, आप गिविंग एनर्जी में रहते हो, आप देना प्रेफर करते हो, रिश्ते में कभी भी आप दगा नहीं देते हो। लेकिन अब कैसे, क्या बदलाव आया है रिश्ते को लेकर, आपका क्या सोच रहा है, आपका क्या परसेप्शन है, ये सभी जानकारी जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान को ना आपकी बैक के पीछे, चाहे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके नेबर्स हो या फिर किसी और से, ये पर्सन पता लगाते फिर रहे हैं। ये यहाँ पर ये भी जानकारी जानने की इच्छा रख रहे हैं कि जो इन्होंने आपके अगेंस्ट दीवारें खड़ी करी हैं, ब्लॉक करा है, उन सब चीज़ों का असर आप पर क्या पड़ रहा है। क्या इन सब चीज़ों से अब आप थक गए हो, हार गए हो, क्या अभी भी इन सब चीज़ों का असर आप पे पड़ रहा है, क्या अभी भी इन सब चीज़ों से आप फेडअप होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो। तो ये सभी चीज़ें जानकारी जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान को ना आपकी बैक के पीछे लोगों से, जिनको लगता है इन्हें कि हाँ ये आपके कांटेक्ट में हो सकते हैं या इनको आपके बारे में हाँ पता हो सकता है, तो ये उनसे पता लगा रहे हैं। इवन ये भी जानकारी जानना चाह रहे हैं कि जैसे जो वक्त चल रहा है, जो फेज चल रहा है, उस वक्त को लेकर आपका क्या परसेप्शन है। क्या इस वक्त को लेकर आप ये सोच रहे हो कि मुझे जीत मिली है या इनको जीत मिली है, तो आपका क्या परसेप्शन है, क्या कहना है, ये सभी जानकारी जानने की क्यूरियोसिटी यहाँ पर है व्यूअर्स, बहुत क्लियरली है। आपकी लाइफ में कौन है, कोई ऑफर है, कोई नया पर्सन आया है या आई है, उसे आपने ऑफर करा, उसने आपको ऑफर करा, ये सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स आपकी बैक के पीछे ना है ज़रूर, लेकिन ये पता ज़रूर से लगाते फिर रहे हैं, ये इनके साथ हो रहा है अब। और मैं चांसेस यहाँ पर ये देख रही हूँ आज सुबह से भी कहीं ना कहीं इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करी हैं, हाथ पैर मारे हैं आपके बारे में जानने के लिए। गाइड कीजिए, बताइए सोने से पहले व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर लास्ट थॉट क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका, देखो क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर है डेथ आपका, लेकिन ये रिवर्स में आया है। एंड बॉटम की एनर्जी आपकी आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है। बेसिकली व्यूअर्स होने से पहले ना इनके मन में, दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि जैसे ये आपके बारे में जानकारी जानने की इच्छा रखते रहते हैं, इनके दिल में लगातार ये चीज़ें चल रही हैं, आप कैसे इंसान बन गए हो, आपकी सोच इनको लेकर क्या बन गई है, क्या आप भी इनके बारे में कुछ ऐसा ही ख्याल रख रहे हो।
आप इनको लेकर क्या सोच रहे हो, आपकी सोच में ये किस तरह के इंसान बने हुए हैं, वो सोने से पहले इनका लास्ट थॉट आपको लेकर बन रहा है। एज एन जैसे आपके मन में ये चीज़ है कि भाई इस इंसान के लिए बस इसका परिवार ही ज़्यादा प्रायोरिटी है, इस इंसान को बस अपने परिवार की पड़ी है, ना मेरी ना मेरे साथ के रिश्ते की, तभी तो इस इंसान ने इस रिश्ते से पीठ दिखा रखी है। कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस बन रहे हैं आप लोग हस्बैंड वाइफ थे या फिर बनना चाह रहे थे या फिर एक तरह से मान चुके थे दिल से, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों रिवर्स में आया है। तो जैसे इन्हें ये लग रहा है कि आप बदल गए हो, आपकी सोच बदल गई है, आपकी पहले जैसे नहीं रहे हो, ऐसे ही इनके दिल में सोने से पहले ना आपको लेकर यही थॉट चल रहा है व्यूअर्स कि आप भी इनको लेकर कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि ये बदल गए, ये वो नहीं है जिस इंसान से मैंने प्यार करा था, ये वो नहीं है जिससे मुझे प्यार हुआ था। ठीक है, तो इनके दिल में मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है जो इन्हें सोने नहीं दे रही, और इनके ना सोने के पीछे का कारण बन रहा है क्योंकि जैसे ये पहले आपकी सोच में थे ना व्यूअर्स, वो एकदम परफेक्ट थे, एकदम ये समझ लीजिएगा मेक फॉर ईच अदर टाइप वाली एनर्जी थी, यानी कि परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के तौर पर आप इन्हें देख रहे थे। तो अब यहाँ पर उन्हीं सभी पर्सनालिटी को लेकर डाउट्स या क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर बन गए हैं जो इन्हें सोने नहीं दे रहे। थोड़ा सा ये ना नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी या नार्सिसिस्ट सोच होने के चलते ना ये पर्सन इस चीज़ की ज़्यादा परवाह करते हैं या इन्हें इस चीज़ की ज़्यादा परवाह रहती है, और यही चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं कि आपकी सोच में ये कैसे बने हुए हैं, उसी बेस पर उसी बिहाफ पर आप इस रिश्ते में नई शुरुआत करोगे या कर सकोगे। और इसी रीजंस के चलते बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स आप इनको लेकर क्या सोचते हो, क्या परसेप्शन है, किस तरह से देखते हो, इनकी क्वालिटीज़ को ज़्यादा गिन रहे हो या इनके यहाँ पर फेलियर होने को आप ज़्यादा गिन रहे हो, ये सभी चीज़ें इनके दिल में मन में इस लेवल पर चलती हैं व्यूअर्स सोने से पहले कि सो भी नहीं पाते ओवर थिंकिंग करने के चलते। व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो व्यूअर्स को जाने नहीं दे सकते, इसके पीछे का रीज़न क्या बन रहा है इनके लिए। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो लवर्स है, ये आपका जेमिनाई की एनर्जी है, ये आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बेसिकली व्यूअर्स देखो ये आपको जाने इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो आप इनका प्यार हो, आपसे ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली वाइब्स इन्हें आती है, आप कहीं ना कहीं वो इंसान इस इंसान की सोच में इस इंसान की ज़िंदगी में हो जिसने इन्हें प्यार करना सिखाया, इक्वालिटी सिखाई, बैलेंस सिखाया, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ें आपने सिखाई। इवन मेरे को ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हो सकते हैं कि आप ही वो इंसान थे जिसने ना इन्हें यहाँ पर जैसे ये अपने परिवार की वजह से नार्सिसिस्ट सोच रख रहे थे, सिर्फ पैसा स्टेबिलिटी उनके प्रति अपनी वफादारी ये इनके लिए ज़्यादा मैटर कर रही थी, लेकिन आप ही एक ऐसे इंसान थे जिसने इस इंसान को प्यार क्या होता है, कितना खूबसूरत होता है, इससे अलग भी दुनिया होती है, वो आपने इन्हें सिखाई है। एज एन जो दर्द जो तकलीफ इन्हें अपनों से मिली और फिर भी ये कहीं ना कहीं अपने वफादारी निभाने के चलते उनके साथ जुड़े रहे ना, आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्हें सिखाई हैं। इस रीजंस के चलते इनका दिल ना इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा कि आपको ये जाने दे। हालांकि दिल में इनके यहाँ पर व्यूअर्स एक घबराहट है, एक डाउट है, एक इनसिक्योरिटी है कि इतना कुछ रायता फैलने के बाद ना आपने यहाँ पर डेफिनेटली मुड़कर जाने का, दूर जाने का या अपनी एक नई दुनिया बसाने का, फिर चाहे वो नई दुनिया आप अपने बलबूते पर अकेले क्यों ना बसाओ, आपने वो तय कर लिया होगा। तो मन में इनके ये डर भी है जिस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, यही नहीं लग रहा है कि आपको जाने नहीं दे सकते क्योंकि ये जानते हैं, इनका दिल जानता है कि आप इनके लिए क्या मैटर करते हो, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, वो सब चीज़ें ये पर्सन बखूबी तरीके से जानते हैं व्यूअर्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्यूअर्स ने उनका दिल तोड़ा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। यहाँ पर आपका दी हेरोफेंट ये भी आपका रिवर्स में है, टॉरस की एनर्जी है।
पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि जिन परिवार की मैं बात कर रही हूँ, जिनका असर कहीं ना कहीं इनकी सोच पर, इनके एक्शंस पर या फिर इनकी पर्सनैलिटी पर आया है। कुछ भी कहो अटैच्ड तो ये पर्सन है उनसे, कुछ भी कहो ये लोग इनके लिए इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त पे ना आपने इन्हीं के खिलाफ बोला। एक वक्त आपने ना इन्हीं ने जो इनकी पर्सनैलिटी थी, जो इन्होंने छुपा कर रख रखी थी, उसका ताला खोल दिया। यानी कि जो चीज़ें बंद कमरे में थी, जो पर्सनैलिटी बंद कमरे में थी, आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें खोल दी, सबके सामने आपने हाईलाइट कर दी। उसमें सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ें थी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो भले पर्सनैलिटी वाइज कुछ भी दिख रहे हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। भले सामने से ही दिख रहे हो कि लीड लिए हुए हैं, लेकिन लीड लेकर भी ये अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे। आपने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि इनके लिए प्यार, इमोशंस, रिश्ता, इंसान, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है या मैटर करता है इनका फाइनेंशियली वे में स्टेबल होना, ग्रोथ होना, पैसा होना, नेम, फेम, ये सब होना। और यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को लग रही है कि आपने इन सब चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर पोल पट्टा खोल दिया है, आपकी वजह से वो सब पोल पट्टी खुल गई है, इस रीजंस के चलते आपने इनका दिल तोड़ दिया है। तो सुबह से जितना आप इनके दिल में, जहन में चल रहे हो, उतना ही इन्हें यहाँ पर पेन भी हो रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनकी सीक्रेट्स, इनके राज यहाँ पर उजागर करने वाले, हाईलाइट करने वाले आप यहाँ पर बने हुए हो। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन दिन में भी व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है ये। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली यहाँ पर ये बात तो है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में ना सिर्फ केवल आप इनकी सोती आंखों में चल रहे हो, आप इनकी जागती आंखों में, यानी कि दिन में भी ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। और इनके पीछे का कारण बन रहा है कि ये पर्सन कुछ भी हो, आपके लिए पैशन, वो जुनून यहाँ पर रखते हैं आज भी, वो जिंदा है आज भी इनके मन मुताबिक आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आपके प्यार से ही अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। एज एन चांसेस बन रहे हैं शॉर्ट टेम्पर्ड ये पर्सन है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, अपने इमोशंस पर ये तुरंत से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन एकमात्र सिर्फ आपका प्यार, आपका पैशन, यही इस इंसान को ना यहाँ पर स्टेबल कर पाया या नॉर्मल कर पाया। उसके अलग आप इनके लकी चार्म भी हो, इनका ऐसा मानना है। इस रीजंस के चलते ये जागती आंखों से भी आपको सोचे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे। और उसके अलग रीज़न बन रहा है एक और कि भाई ये पर्सन अब आपके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं पा रहे, और यही कन्फ्यूज़न इन्हें ना यहाँ पर हर वक्त, चाहे ये दिन में हो, रात में हो, ये आपके बारे में सोचते रह जाते हैं। तो ये चीज़ें, ये वजह यहाँ पर बन रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ही आपके बारे में इसीलिए सोच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, काफ़ी वक्त हो गया आप लोगों को एक दूसरे से बात करे बिना, इस रीजंस के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। पेन किस चीज़ का इन्हें हो रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के पेन में रहने के पीछे की वजह क्या बन रही है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी है। यहाँ पर आपका है व्यूअर्स दी स्टार, ये रिवर्स में आया है आपका। एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली इनका पेन में होने के पीछे का कारण बन रहा है कि पहले जो आप इस इंसान को, आप इनका इंतज़ार करते हुए दिख रहे थे ना, आप वेट कर रहे हो, भले ही आपके ऑफर्स ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, प्यार जता रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, आप वहाँ पर अब इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हो, आपके ऑफर्स इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें यहाँ पर ना, जो आप कभी एक वक्त पे रिश्ते से उम्मीद रखते हुए इन्हें दिखाई दे रहे थे, अभी जितना आपको स्टॉक कर रहे हैं, जितना आपको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, निगाहें रख रहे हैं, उतना इन्हें आप इस रिश्ते से उम्मीद बहाते हुए नज़र आ रहे हो।
उसके अलग जैसे पहले आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे, आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, वो अट्रैक्शंस इन्हें आपका इनको लेकर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो फ़ैसला कभी लेने वाले इस रिश्ते में ये थे, वो फ़ैसला इन्हें आप लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, या वो फ़ैसला लेने वाले आप बन गए हो, इन्हें ऐसा लग रहा है। और यही चीज़ें इन्हें व्यूअर्स सुबह से ही ना यहाँ पर तकलीफ दे रही हैं, पेन में इन्हें ला रही हैं। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन के रोने के पीछे का डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कारण क्या बन रहा है। व्यूअर्स के पर्सन इतना ज़्यादा सैड क्यों है, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। तो यहाँ पर आपका व्हील ऑफ फॉर्चून सजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर आपका क्वीन ऑफ सोर्स रिवर्स्ड में है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका यहाँ पर हो गया हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी देखो यहाँ पर डेविल की है, इसे डिस्कस करेंगे, जिसने ना यहाँ पर नार्सिसिज्म को क्लैरिफाई करा है। बेसिकली रोने के पीछे का कारण यहाँ पर बन रहा है कि कुछ भी हो व्यूअर्स, ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं आपसे इनकी किस्मत थी, आपके बिना इनकी किस्मत इनसे रूठ चुकी है, आपके साथ से इनकी किस्मत चमक रही थी। तो ये चीज़ें ना, जैसे किस्मत जब साथ नहीं दे रही, किस्मत जब पलट रही है, तो ये रोने की वजह बन रही है। दूसरी वजह बन रही है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर इस रिश्ते को तबाह करने का जो बोझ है या जिम्मेदारी है, वो इनके कंधों पर लद गई है कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ। जिस चीज़ का बिल ये अभी तक आपसे फड़वा रहे थे, आप फाड़ते आ रहे थे, उस चीज़ का बिल अब इनके ऊपर फड़ रहा है। इस रीजंस के चलते ये रो रहे हैं। तीसरी वजह बन रही है यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सब लोगों के होने के बावजूद भी अकेले रह गए। ठीक है, तन्हा रह गए, अपने आप में रह गए। साथ ही साथ उम्मीदें भी, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन इनको लेकर काफ़ी हद तक बदल गया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन को काफ़ी ज़्यादा भारी कर रही हैं, और यही कारण बन रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स भले बाहर से स्ट्रांग बन रहे हैं, बाहर से स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन भीतर से ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना उम्मीद रही, ना आप रहे, ना किस्मत का साथ रहा, इस रीजंस के चलते। नार्सिसिस्ट हैं तो कंट्रोल करना तो चाहते हैं, लेकिन अब सब कुछ समय के साथ साथ जितना इन्हें यहाँ पर कंट्रोल से बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं। उन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं व्यूअर्स जिम्मेदार आपको होना चाहिए, लेकिन वो सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदारी या वो सभी चीज़ें वजह जो है कि भाई ये आप इसलिए गए, वो इनके ऊपर आकर फड़ रही हैं। इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स इतना ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है, या इतना ज़्यादा इनके रोने के पीछे की वजह यहाँ ये बन रही है। तो सुबह से आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि ये ना, जैसे जो इनकी पर्सनैलिटी थी, जो इनका रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले हो रहा था ना, ये उस पर कायम नहीं रह पाए, और सिर्फ मात्र आपकी वजह से। इनकी वो पर्सनैलिटी जो लोगों को डराती थी, लोगों के अंदर एक खौफ लेकर आती थी ना, वो कहीं ना कहीं रिश्ते के ख़त्म होने से ख़त्म हो गई, स्पेशली आपकी सोच से ख़त्म हो गई। और यही चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन को अब एक कमज़ोर इंसान के तौर पर लाकर रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन यहाँ पर ना इतनी तकलीफ़ में है, और इतना ज़्यादा इनकी एनर्जीज यहाँ पर इनकी सुबह से लो आई है। देखते हैं और स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इन्हें ये लग रहा है सुबह से कि ये ना बीच मझधार पर आकर फंस गए हैं, रुक गए हैं। जैसे मान लो कि ये दुनिया या आपके साथ जो दुनिया थी, उस दुनिया में ये अकेले यहाँ पर तन्हा ये यहाँ पर रह गए हैं। ये पर्सन सुबह से आपको अपने इमेज में, अपनी सोच में एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं। आप इनके सोलमेट हो, आप इनके सोलमेट बन सकते थे, ये इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन आप इन्हें नहीं दिख रहे हो। मैसेज इन अ बॉटल, इन्हें लग रहा है जो आपने इनकी तरफ मैसेज भेजे थे, जो आप इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो सब के सब रखे के रखे रह गए। एज एन जो इमोशंस आपके इनको लेकर थे, वो सब रखे के रखे रह गए, और उनको रखे रहने देने का कारण ये अब अपने आप को खुद को व्यूअर्स मान रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है आप अपनी उड़ान भर रहे हो, आप अपनी उड़ान भर चुके हो, और आपको रोक पाना
आपको पीछे से आवाज़ लगाकर आपको रोक पाना ये मुश्किल है। ये चीज़ें ये खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ को ये पर्सन खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं और यही कारण बन रहा है कि ये पर्सन जो जिस तरह से रिश्ते को रीजनरेट करने की इच्छा रख रहे हैं ना व्यूअर्स, उस तरह से आप इस रिश्ते को रीजनरेट करने नहीं दे रहे हो, करने नहीं दोगे। ये सोच मात्र ही आपके पर्सन को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही है। देख रहे हैं और व्यूअर्स सुबह से इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल क्या कहने का कर रहा है। इलनेस, ये पर्सन ना ये सब चीज़ें सोच सोच कर व्यूअर्स बीमार होते जा रहे हैं। तो एक तरह से एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की, क्योंकि चांसेस ये बन रहे हैं जब जब ये कमज़ोर पड़े हैं, बीमार हुए हैं ना, तो आपने इन्हें माफ़ करा है, तो ये पर्सन वो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लिव एंड लर्न, आपको ये बताने की इच्छा इनके दिल में सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीख लिया, इन्होंने अब लाइफ में ना एक्सपीरियंस ले लिया है और अब आप इनके साथ फिर से अगर यहाँ पर वापसी करते हो, रिश्ते को कंटिन्यू करते हो ना, तो ऑलरेडी अब अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं, आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं, फैमिली में ही आना चाहते हैं। आप इनकी फैमिली और आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेलापन अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं या बहुत अकेले पड़ गए हैं, ऐसा आपसे कहना चाह रहे हैं। फ्रेंडशिप, कहना चाह रहे हैं आसपास भले तुम्हें मेरे बहुत सारे लोग दिखते होंगे, दोस्त यार दिखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ रहकर भी ना जो तुम मेरे दिल और दिमाग में चलते रहते हो या चलती रहती हो, वो मुझे काफ़ी ओवरलोड कर रहा है या उन सभी चीज़ों का स्ट्रेस मेरे ऊपर काफ़ी हैवी पड़ रहा है। आपसे शादी करना चाहते हैं और अगर आप मैरिड है तो इस शादी को यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हैं एक लॉन्ग स्टेबिलिटी के वे में। देखो व्यूअर्स, ये बात तो है कि इस इंसान की दुनिया ना अब इन्हें समझ में आ रही है, बिखर कर रह गई है, इनकी दुनिया यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वो चीज़ें अब जाकर इन्हें काफ़ी क्लियरली यहाँ पर दिख रही हैं और अब इसी रीजंस के चलते ये आपसे ना अपने तन की मन की सब बातें यहाँ शेयर करने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर मैं देखती हूँ कि आपको क्या गाइड करा जा रहा है। ठीक है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के कार्ड्स व्यूअर्स देखे जाएंगे। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइड मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और डिटेल बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है टेक एक्शन, अ ईयर फ्रॉम नाउ, मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर्स एंड बॉटम आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। बेसिकली व्यूअर्स बिग हैप्पी चेंजेस, आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपके मन में, आपके जहन में अब इस इंसान को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर जो भी सवाल चल रहे हैं ना, उन सभी सवालों का जवाब या तो आपको अपने खुद के भीतर मिलेगा या सभी चीज़ों का जवाब ना अब आपको अपने भीतर मिलेगा मेडिटेशन के माध्यम से। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि अगर आप एक्चुअली में चाहते हो इस रिश्ते को वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आना या इस रिश्ते में वापसी करना, तो आपको ज़रूरत है यहाँ पर एक्शंस लेने की। और अगर आप एक्शंस लेते हो तो खुद ब खुद आपके रास्ते बनेंगे, खुद ब खुद लोग आपकी मदद करेंगे और आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो अब यहाँ पर ज़रूरत है बेसिकली व्यूअर्स आपको खुद से भी थोड़ा सा इनिशिएट लेने की। अगर आप यहाँ पर इनिशिएट ले पाते हैं तो, कोशिश कर पाते हैं तो, ये आपके लिए सजेशंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं क्यों करूँ, मेरे को नहीं करना है, तो इस सवाल का जवाब आप मेडिटेशन के माध्यम से व्यूअर्स यहाँ पर खुद से निकालिएगा, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई, थोड़ा भी अगर आप कनेक्ट कर पाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग व्यूअर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करानी है। मैसेज करना है, कॉल अलाउड नहीं है। देखिएगा कुछ व्यूअर्स जो होते हैं ना वो 1 बजे, रात के 1 बजे कॉल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समझिएगा कि मैसेज इसीलिए करने को कहा जाता है क्योंकि कोई लोग ना यहाँ पर ये नहीं समझते कि टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।